قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. मोहम्मद आप प्लीज आगे आ जाइए या आगे आ जाइए उधर बैठिए. So I would request everyone to come close, go to the back if you could come close. Videographer will be something I will. The grabber, the chairman, Sahiban, and who is Kusi Green. Kusi Green. Kusi उतना का मैं नहीं कह रहा, कुसी ग्रीब लें बस ये मैं कह रहा हूँ. हाँ बस कुसी ग्रीब लें बस ये मैं कह रहा हूँ. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. एक बार फिर दिखा दो आका मुझे मदीना, चाहे बना दो मेहमान दो घड़ी का. मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए. मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए. तरसती है मेरी आंखें, तरसती है मेरी आंखें, मुझे रोजा दिखा दीजिए. मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए. महकती है वो राहें जिनसे आका आप हैं गुजरे. मुझे भी उन गली को चूम, मुझे भी उन गली को चूम रहने की जगह दीजिए. मेरे आका मदीने में मुझे भी अब बुला लीजिए. मेरे अब बुला लीजिए. माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम एक मरहूम के लिए यहाँ तशरीफ फरमाए तो हम सब के लिए एक सबक का मौका है. इट इज अ लर्निंग पॉइंट फॉर अस दैट आज हम बैठे हैं किसी के लिए, कल कोई हमारे लिए यहाँ बैठा होगा. तो द लर्निंग पॉइंट इज दैट वी शुड मेक श्योर दैट व्हेन वी लीव दिस वर्ल्ड पीपल रिमेंबर अस इन द राइट वे. लोग हमें अच्छे अल्फाजों के साथ याद रखें कि फलां शख्स इस तरह का था. ज़िबा में आता है कि सहाबाए किराम बैठे हुए थे तो एक जनाजा जा रहा था तो लोगों ने कहा कि ये शख्स बहुत ही बुरा इंसान था. हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई. फिर बहुत ज़्यादा गुजरा तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा इंसान था. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई. कहने का मतलब ये है कि जैसे आप करेंगे लोग आपको जिस तरीके से याद रखेंगे तो उसका मतलब यह है कि रब तआला ने आपको उसके साथ उसी तरह सलूक किया. So we need to make sure that we do good deeds in this world so that when we leave this world, people remember us in the right way. ये ना हो कि हम ऐसा काम कर जाएं, ऐसा बुरा काम कर जाएं कि इसका असर हमारे गिर्द लोगों पर भी हो और हमारे जाने के बाद ही वो असर जारी रहे. ऐसा काम मत ना करें. Please stay away from doing such an action that affects people in the wrong way
And then when we leave this world, people are still affected after we go. So we need to keep that balance in the middle. Mullah Hafiz Zubair Sahab has arrived. I especially called him. Inshallah, वो जिसको कहते हैं वालिद की शान, और जब आदमी दुनिया से चला जाता है तो उसका दुख, उसके बारे में इंशाल्लाह मुझे 2-3 अशार पढ़ेंगे हाफिज मौलाना हाफिज जुबैर साहब। मैं थोड़ा सा Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Just my auntie donated 100 pound towards the Isal Swab of our brother Ashad Mahmoud. I want to take your attention towards this because it is a nice day. It is where we are here for his Isal Swab. Anybody wants to donate, you are all welcome because we do a lot of work in our masjid. We do need funds. So anybody wants to donate today or they want to make their attention that they will donate, we will take that generously. Jazakallah khair. बरकत के लिए सिर्फ एक शेर किसी दरबदर शेर का, उसके बाद 2 कलाम और के 2 शेर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शफल मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि والحبيب الذي ترجى شفاعته بله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بكر جگتو رتبے عظمت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے وکرے جگ تو رتبے عظمت وکریے دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکریے پیو دی گلا شیری شیر بنا دے دی پیو دی ہلا شیری شیر بنا دے دی۔ یہ بچے بیٹھے ہیں نا، کوئی چھوٹا سا کام کرے نا تو باپ کہتا ہے بیٹا واہ واہ بہت اچھا، تو اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے داد دی ہے۔ تو اپنے اپنے باپ جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو یاد کریں
तो शायर लिखता है कि प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना दे दी कन ते थापी मार दिलेर बना दे दी क्यों वखरे जग तो लाड मुहब्बत वखरी प्यो दी शफकत वखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी कह लो सुभान अल्लाह चलो मादी शाम में मैं पहले के सुनाऊंगा लेकिन फिलहाल प्यो दी शाम शुरू करा के सुभान अल्लाह जग दे केड़ा होर नमूना उल्फत दा कहंदे लोक सियाणे ए बुआ जन्नत दा जग दे केड़ा होर नमूना उल्फत कहंदे लोक सियाणे ए बुआ जन्नत दा रुतबे रब वदाए और इज्जत वखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी दो शेर मां दी शान दे फिर मेरे हाथ मुकम्मल आज बता की सुना मां दिया अजमत की सुना मां दिया की सुना मां दिया रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा रो पे प्यारे मोहम्मद मुस्तफा याद जद आया वफा दिया ओ याद जद आया वफा दिया लाल जद तक घर नहीं आंदा फिर की होता है रैन बुए ते निगाह दिया बेटा जब तक अपने घर नहीं आता ना तो माँ की निगाहें वो होती है आपके दरवाजे पे होती है फिर किसी वक्त भी मेरा बेटा घर पे आ जाए लाल जद तक रैन बुवे ते निगाह दिया आखिरी शेर लिखता है शायद कि मैं हबीब अहमद हबीबी कुछ भी नहीं चुनिया तनिया ओलिया मादिया 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 चुनिया तनिया ओलिया अल्लाह ताला आप साहब की आवाज में सौ में बरकतें नसीब फरमाए कि that आप साहब was saying in his town Tarannum में that your mother and your father are the reasons why we are in this world today, and if
a person is not able to respect his mother and father in this world, then there's no point of him being here. And the ulama have said that Allah subhanahu wa ta'ala is the Hakiki Khaliq. He is the actual creator of every single thing, every single human, every single animal, Mashriq al-Maghrib, everything Allah subhanahu wa ta'ala created. But when it comes to our parents, they are our Majazi Khaliq. They are the reason why we are in this world today. And if it wasn't for our parents, we wouldn't be alive here. The last stanza that I've read, I will elaborate on that. That the awliya, the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, they were those that kissed the feet of their mothers and Allah subhanahu wa ta'ala made them wali. उन्होंने अपने माओं के पैर छूने रब ने उनको जहान का वली बना दिया. Now we need to learn from that is that show respect towards your mother. And Hadith said here, salatu wasalam, he said, the individual who kisses the feet of his mother, जो आदमी अपनी वालदा के पैरों को चूमता है, it is as though he has kissed upon the windows of Jannah. वो ऐसे है जैसे उसने जन्नत की खिड़की को चूमा है. Now we need to show that respect towards our mother. And if we have a problem of even sitting with our parents today, then this is a sign of the day of Qiyamah. बड़ा जुमला बोल रहा हूँ कि जो आदमी वालिदैन के साथ बैठने से उकताता है, a person who has a problem, who doesn't like sitting with his parents, he said that this is the sign of Qiyamah. ये क़यामत की निशानी में से एक निशानी है. That there will come a time where people will not sit with their parents, they will not like to sit with their parents, but they will prefer to sit with their friends. दोस्तों यारों से के साथ बैठना बड़ा पसंद आएगा, मगर वालिदैन के साथ बैठना पसंद नहीं आएगा. They will not like to sit with their parents. This is a sign of Qiyamah. And if this is happening in your houses, then there's a problem, and we need to rectify that problem. And how do you rectify the problem? Is be simple. And that solution is what? Go and sit with your parents. Give time to your parents. Because when they are gone, there will be no one who shows that same love like your parents do. There's no one in this world who can show the same level of love. Your brothers, your sisters, भाई बहन जो है, एक वक्त आता है वो भी छोड़ जाते हैं. Even they leave as well. हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि बेगम भी छोड़ सकती है. Your wife can leave you as well. Your children will leave you. मगर माँ बाप ऐसा रिश्ता है. Your parents is such a relationship कि जो मर्जी हो जाए, माँ कहती है मेरा पुत्र मेरा पुत्र है. Mother still says that he is my putter. कि मुंह मतलब कि पुत्र दे नाक में जो नाक वगंदा है, मुंह में जो लुआब निकलता है, बाल बिखरे हों, काले शाह है पुत्र, पर माँ के मेरा ही लाल है, मेरा ही पुत्र है. The mother will say whatever it is, she will always say this is my son. Whatever the case is, like a case from Birmingham that a person is in jail, jail में है right now. And his mother, when I know the story, his mother and his father go to him and meet him from Rochdale, the case from Rochdale. And on every Eid, how Eid did they go? On Eid day, what does the mother do? हम जाते हैं ना, we go on Eid day, we go and greet our parents. What does she do on Eid day? वही जो आम समोसे कबाब पकोड़े वगैरह खा रहे होते ईद वाले दिन, उसी को माँ डब्बों में रख के फिर सफर करती है रॉचडेल से बर्मिंघम तक और बच्चे को फिर खिलाती कि ये ले बेटा आज ईद का दिन है. Allah. This is the reality that the parents go through because the child has done something so deoperative that he's in jail, and now on Eid day as well he can't celebrate his Eid. His mother has to come to him and celebrate Eid with him. Now take that as a lesson that respect your parents, give them time and show love to them. Allah Ta'ala mera kehwa qabul farmaye. I'm going to pass on the mic to our honorable guest, Mullah Umar Farooq Sahab from Sheffield, who will be talking upon the topic of death. Haji Mansur has given him the topic. I'd like to call upon Mullah Umar Farooq Sahab.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم ببركة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا ومولانا محمد وعلى وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصلي عليه ذي وقار इस्लाम बरादरान मिल्लत इस्लामिया आज की ये मजलिस जो मुनक्कद की गई है, ये याद रखें ये महफिल नहीं। मैं पिछले दिनों से भी एक आदमी से जनाजे के दिन में ही बात कर रहा था, ये महफिल नहीं, इसे महफिल मत समझिए। महफिल वो होती है जिसमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का खिताब होता है, ये सिर्फ पैगाम देने का वक्त होता है। आज अंदाजा करें कि हमारी ये जो मजलिसें हैं ये किस तरफ जा रही हैं, ये किस तरफ जा रही है। हमारी ऐसी मजलिसें अल्लामा साहब को बिठा जाते हैं, हाफिज साहबान को 4 कुल पढ़ाते हैं, पढ़ा कर क्या दुआ करते हैं, खाना खाते हैं, बस। इट्स लाइक अ पार्टी brothers. These such gatherings, what we are here for, we need to understand the rights of a father. What are the rights of a father? You've been just hearing regarding the mother. We never touch, the ulama don't touch on the father. My brothers that have just lost their father, ask them today, what's going on in there? This is what we need to know. What's going on in there? Because it hurts. When you lose one person, it hurts. But believe me, these type of gatherings, we're here for what reason? Not just to listen and hear the ulama who do their tilawats, their naats and walk away and eat our food. No. We're here to read. 15-20 minutes before there was people reading here, and some people when I got up I had a look, they weren't even reading. Even if you don't read, at least try to read inside there. Today our brothers, my condolences, sincere condolences to those brothers, the family members that have actually lost their father. A father's status is very high. We always speak regarding the mother, but it is stated in hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said that on the day of judgment, on the day of Yawm al-Qiyamah, a person will be raised. एक शख्स जो है वो खड़ा हो जाएगा, अपनी कब्र से खड़ा होगा, और वो जब खड़ा होगा वो पूछेगा, ऐ रब्बुल आलमीन मुझे खड़ा किस लिए किया गया? तो रब्बे कायनात से आवाज आएगी, उस तरफ से आवाज आएगी, इसलिए क्योंकि तेरे पीछे दुआ मांगने वाला एक बेटा, तेरे पीछे बेटा, बेटी का नहीं कहा गया, ये मां का तज़किरा नहीं। आज किसी का बाप दुनिया से गया है, आज हमने बाप का भी तज़किरा करना चाहिए। These are things that we are losing, my brothers. We do not speak regarding the father. The status of a father is very high. One day, somebody came, and I've only got a couple of minutes. You know, when we sit in a cinema, we're there for about 4 hours, 5 hours, my brothers. But I just was talking regarding timing. Alhamdulillah, when you're sat in these gatherings, it's a blessing. So try to get the rewards as many as you can.
by just sitting in the gathering. We should try our best. If we can spend 4 hours in a football ground, if we can spend 5 hours in a nightclub, then what's wrong with us spending at least half an hour, 15 minutes inside a masjid? बात सजदों की नहीं होती, खलूसे दिल की होती है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, बात सजदों की नहीं होती, खलूसे दिल की होती है। हर मैखाने में शराबी नहीं होता, हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। आज यही बात हो चुकी है हमारी मस्जिदों में। Today, my condolences go to the brothers who lost their father. Believe me, it's a very big thing. And your widows, these doors are always open for you. Those brothers that have lost their family, we're saying to those brothers, my message to you is that you're ours. And anytime you want to speak, the ulama, Hafiz Saban, they hear. They speak English, alhamdulillah. I've known Hazrat for a long time. They speak in English language. You can come here, you can speak to them. Ask them questions, we're here. That's why they're here. And if you have a question, ask them questions, and they will even try to answer in English. Or if you can speak the Urdu language, try to ask in the Urdu language as well. My brothers in Iman and Islam, today we need to understand one thing. The father's status is very high. But we're losing it. Because we're not thinking of the father. Everybody is talking regarding the mother. There's no doubt under the feet of the mother, there is heaven. Yes, there is no doubt. But the key of that feet, the key of that heaven, who has the key? It's your father. Today it's the father that's got the key of that heaven. But are we losing it? Are we thinking about this? Today we're not thinking regarding these things. My honorable brothers in Iman and Islam, today, in this day and age, where are our children going? Our children are leaving the masajids. This is my and your fault. Believe me, it's our, ये हमारा कसूर है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम तो ऐसी मजलिसों में आ जाते हैं, बस कुरान की तिलावत समझते हैं, सुनते हैं, हाफिज साहबान तिलावत करते हैं, खत्म शरीफ हो जाता है, हम पार्टी कर लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, खाकर बस बात यहाँ पर फिर उसी तरह। अभी मैं चंद दिन पहले एक मजलिस में गया, ऐसी ही मजलिस थी खत्म शरीफ की। और खत्म शरीफ की मजलिस कैसी होती है? जिसमें सिर्फ कुल किया पढ़ा जाए। ये कुल की मजलिस सिर्फ नहीं होती, इसमें खिताब आज जैसे हजरत ने अभी वालिदैन के हकूक बयान कर रहे थे, हमें इस चीज को याद करना चाहिए। We need to understand where we're going. Death, it's not a game. Today, we've lost one. How many did we lose in the COVID-19? How many deaths were in the COVID-19? We need to understand this. Death, it's upon everybody, and everybody will be tasting death. Even me, even Hazrat, even Hafiz Sahib Qibla, Allama Sahib, we'll all be tasting it. But what are we doing? तैयारी क्या हो रही है? क्या बाहर जाकर हम घूमते फिरते हैं, अयाश बनते हैं? ये चीजें हो रही हैं हमारे दरमियान में। आज सोचिए थोड़ा सा, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हम बच्चों को के लिए क्या कर रहे हैं? आज ऐसी मजलिसों के अंदर हम बैठकर क्या करते हैं? तिलावत नात बस यही हो चुका? नहीं हजरात, हमारा काम है कि उलमा की थोड़ा सा 5-10 मिनट का हमें पैगाम सुने। और ये मजलिस सिर्फ पैगाम की मजलिस होती है, ये याद रखें। घंटों के ऊपर उलमा बयान करते हैं, वो और महफिलें होती हैं, ये महफिल नहीं। इसे याद करो, ये क्या है? क्योंकि कल हम आज किसी और के खत्म शरीफ पर हम आए, कल हमारे खत्म शरीफ पर कौन होगा? अगर हमने अच्छे अमल किए तो कोई ना कोई होगा। But today it's our deeds. You know, on these two shoulders, you've got one on the right and one on the left. You can't see them, but what are they? They're angels. And them two angels, one's right in the good deeds, one's right in the bad deeds. Today, believe me, if we went anywhere, we would see these people, these two angels,
If we thought how many bad deeds they have wrought up to now, believe me, we would not even make a mistake ever again. This is the reality that is happening in between us. Please, my honorable brothers in Iman and Islam, try to understand. Death will come upon to everybody. We will all taste it. Not just one of us, all of us. Try your most best. My last message, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stated, the person came to them and asked, when is the day of Qiyamah? When is the day of Yawm al-Qiyamah? When is the judgment? And this person, when he asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you know, when I usually read this hadith, I usually think, me, what are we? Because on the day of judgment, if a person is asking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is saying to that person that what have you been ready? What have you done for the day of judgment? Just imagine for a moment, what have we done for the day of judgment? How many salahs have we read behind these ulama? How many salahs have been read in this masjid by the youngsters? Today, death, it's a very reality thing and it's coming up onto everybody. Please, my brothers in Iman and Islam, the main aspect that is today, and it's the month of Muharram al-Haram as well. And in this month, what was the main purpose of the grandson, the great grandson of Hazrat Hazur alayhi salatu salam? That main thing was what? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. That was it. That was it. That was the main thing that he did. Today, me and you, we need to understand وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. This is where we need to be. I hope that if I have made any mistakes, may Allah subhanahu wa ta'ala forgive me. My most condolences to the family, and Allah Rabbul Izzat Hamari Hazri Kabul Farmai. Inshallah, Hafiz Umar Sahib will take over now, inshallah. But what I want to tell you, mashallah, with your health and sport, we have collected 613 pounds today. May Allah give you all ajr for it, and asal swab to our brother Ashir Mahmood. Jazakallah khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सब बात एक बार तीन बार कोशिश पढ़ लेते हैं اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب या अल्लाह तबारक व तआला जो हमने आज जो ख़त्म शरीफ पढ़ा और जो भी मेरे मिल किया गया सूरह दुखान, सूरह यासीन, कलमा शरीफ वगैरह, सूरह रहमान, जितना भी ये अल्लाह पढ़ा गया इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक मौला इसका सवाब हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह को पेश कर कबूल फरमा। उनके तुफ़ैल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, सहाबाए किराम, तबा ताबईन, अहले बैत व शुहदा व सालिहीन, आइम्मा अहले बैत सब की रूह को पेश कर कबूल और मकबूल फरमा। खुसूसन बिल खुसूस मरहूम अरशद महमूद शरीफ की रूह को पेश कर कबूल फरमा। तो या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह कब्र और हशर की मंजिलें आसान फरमा। कब्र की दहशत से महफूज फरमा। कब्र में या अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमा। कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमा। कब्र में मुनकिरीन को या अल्लाह आसानी से जवाब देने की तौफीक अता फरमा। कब्र को या अल्लाह ता हद नजर वसी फरमा। या अल्लाह कल क़यामत वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास शफाअत नसीब फरमा। बगैर हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान पे मौत अता फरमा। या अल्लाह ईमान पे मौत अता फरमा। पूरी मौत से महफूज फरमा। मालिक मौला हमें नेक इंसान बना। या अल्लाह हमारे दिलों की हिदायत अता फरमा। या अल्लाह हिदायत अता फरमा के सीधा सिरात मुस्तकीम का राह दिखा। या मेरे मालिक मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हम इकरार करते कि हमने गुनाह किए, बेहद किए, कोई हद ही नहीं हमारे गुनाहों की। पर मेरे मालिक मौला तू करीम है, तू रऊफ है, तू रहीम है, तू रहमान है। या अल्लाह तू सब तेरी सब सिफात का वास्ता। या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह हमने इतने गुनाह किए कि कोई हद नहीं, मगर या अल्लाह तेरी रहमत की कोई हद नहीं। अपनी रहमत के सदके या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह जो मरहूम अरशद महमूद की जो लाहिकीन बच्चे हैं, या अल्लाह उन सबको सब्र अता फरमा, सब्र जमील अता फरमा। मेरे मालिक मौला उनके बच्चों को अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक मौला उनके बच्चों को अपने वालिद के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हक रह गए अल्लाह तेरा रहमत के सदके वो माफ फरमा। या अल्लाह जो वो लोगों का हक अदा कर सके वो भी कबूल फरमा। जो रह गए रहमत के सदके उन्हें माफ फरमा। और या अल्लाह उनके बच्चों को या अल्लाह अपने वालिद की तरह बनने की तौफीक अता फरमा। या इस मस्जिद को शाद व आबाद फरमा। जो भी लोग इस मस्जिद के साथ ताउन कर रहे हैं या उनके ताउन को कबूल और मंजूर फरमा। और जो हमारे जो किचन का जो स्टाफ है बड़ी मेहनत से वो खाना पकाते हैं, मेरे वालिद को मौला तू उनको बरकत नसीब फरमा। उनके लिए कि अल्लाह तू मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा। जो भी या इस मस्जिद के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ताउन करते हैं, या अल्लाह तू सबको शाद व आबाद फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि। भाई शौकत साहब के वालिदैन और जो करीबी रिश्तेदार उनकी दुनिया से पर्दा फरमा गए, या अल्लाह तू उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में आला मक़ाम अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि। Assalamu alaikum everyone. We are going to sit here just for a few minutes because we want ladies to take their seats, and inshallah after that we'll go next door. We will need these chairs as well to take next door as well. So just give us a few minutes. The ladies can take their seats. Ladies can come onto the tables please and take your seats, and inshallah then a few minutes after we will go on our side. ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਪੁੱਤਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ